संवाद हुआ है। कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की वो किताब अवश्य मंगवा कर पढ़ना, उसमें प्रश्नों का समावेश बहुत सुंदर है। पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हम सती के रूप में जन्मे थे और सती माता के रूप में जन्म लिए और कुंभज बाबा के यहां कथा सुनने के लिए गए। पार्वती जी कहती अभी मैं आपके चरणों में बैठकर कथा सुन रही हूं। व्यास जी और नारद जी का संवाद श्रीमद् भागवत कथा में आता है, सनकादि ऋषियों का संवाद आता है, कई ऋषि साधु संतों का संवाद आता है। और ऐसा नहीं कि कोई विद्वान नहीं है, सब विद्वान है और विद्वान से भी विद्वान है, पर उसके बाद भी वो किसी गुरु की शरण में बैठकर कथा क्यों सुनते हैं? कारण क्या था? देव ऋषि नारद और वेद व्यास जी का संबंध क्या था? सुखदेव जी और व्यास जी का संबंध का स्मरण क्या था? महाराज जब आखिर इतने बड़े बड़े विद्वान संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इतने विद्वान थे तो फिर कथा क्यों सुनने गए? उसका कारण क्या है? जैसे आज हमारे बीच में संत महात्मा ब्राह्मण जन बैठे हैं, ऐसा हमको भी कोई बुलाता है तो हम भी जाते हैं, ऐसे ही बैठ के कथा सुनते हैं जैसे ये विद्वत जन बैठकर कथा सुन रहे हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका एक कारण है, जब व्यासपीठ से कुछ मिलता है तो वो व्यासपीठ से केवल शब्द नहीं मिलते। अगर भागवत चल रही होती है तो भगवान कृष्ण के गले की जो बैजंती माला है वो हमारे गले में आ जाती है। राम कथा चल रही हो तो राम के गले की माला हमारे गले में आ जाती है। शिव कथा चल रही हो तो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र हमारे पास आ जाती है। ये उससे प्राप्त होता है। केवल जैसे विद्वत जन ब्राह्मण जन साधु जन गुरु जन जैसे कथा श्रवण करने बैठे हैं, ऐसे हम भी जाते और बड़े बड़े वक्ताओं को आपने देखा होगा कहीं बैठकर कथा सुनते हैं। उसका कारण क्या है? भले बाँचने वाला व्यासपीठ कभी छोटी और बड़ी नहीं होती, व्यासपीठ व्यासपीठ होती। आप कहीं पर भी बैठकर अगर कथा सुन रहे हो तो उसका जो तत्व है, उसका जो आनंद है, वो क्या प्राप्त हो, उसका फल क्या है, उसका आनंद क्या है? महाराज करकटी ने शिव जी की आराधना करी, बिना मंत्र बिना साधना बिना भक्ति, बस भाव था निर्मल मन सो मोही पावा, कुछ भी नहीं इसके सिवाय, कुछ भी नहीं है। पूछा था माता जानकी जी ने हनुमान जी से जब वो लंका में प्रवेश करे थे, लंका में जब प्रवेश करे थे उस समय लंका में जब प्रवेश किए, बहुत ध्यान देने वाली बात है, भगवान श्री हनुमान जी महाराज लंका में दिन में नहीं गए थे, रात्रि के समय पर प्रवेश करे थे। तो किसी ने कह दिया था हनुमान जी अच्छी बात नहीं है, किसी के घर में जाना है तो दिन में जाना चाहिए, तुम रात को क्यों घुस रहे हो उनके घर में, उनके नगर में तुम रात को क्यों जा रहे हो? हनुमान जी से कई लोगों ने पूछा कि तुमने रात के समय पर लंका में प्रवेश क्यों करा, तुम इतने बड़े विद्वान थे, फिर दिन के समय क्यों ना गए? हनुमान जी ने कहा लंका में प्रवेश केवल रात्रि के समय पर इसलिए कर रहा हूं कि पूरी लंका के आसपास मैंने घूम कर देखा, सब बोल रहे थे कि साहब रावण तो शंकर की पूजन करता है, बड़ा पुण्यशाली है, बड़ा आनंदशाली है। जब इतना विद्वान है तो इसकी बुद्धि कहां फिरी, और ये बुद्धि कैसे फिरी तो ये मुझे रात को ही मालूम पड़ेगा, इसलिए मैं रात को प्रवेश कर रहा हूं। तो वो रात के समय में प्रवेश कर गए और रात के समय में उन्होंने प्रवेश करा तो क्या देखा कि माँ तो रंग आनंद में चल रहा है, नृत्य चल रहा है, न खूब मदिरा का पान चल रहा है, न ये चल रहा है, न वो चल रहा है। उतने में समझ गए फालतू की बात है, फिर तो सब गया, कई मतलब का। ये तो समझ वाला, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है।
तुम जिससे समझ सकते हो समझ जाओ, अगर मुख से समझो तो मुख से समझो, और प्रैक्टिकल से समझो तो प्रैक्टिकल से समझो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे समझो, ये तुम्हारे ऊपर। हम गलत होते हुए देख रहे हैं, उसके बाद भी हमारी चित्त वृत्ति में ये भाव प्रकट नहीं हो रहा। समझे हम उसको। भगवान शिव की कथा कर अपनी जगह पर बैठकर भगवान शंकर के नाम स्मरण को श्रवण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, करकटी का स्मरण नहीं जान पाए, उसको मंत्र साधना कुछ नहीं जानती थी, बस बाबा के चरणों में बैठी थी। क्या देखा करकटी ने कि शिवजी का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के पास में जो बेलपत्र पड़ी हुई थी, वही बेलपत्र करकटी ने उठाकर शंकर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी का श्रृंगार कर रही है करकटी। काय से कर रही है? जम के बोलो जरा, काय से श्रृंगार कर रही है? जो वहां पड़ा था, जो शिवलिंग के पास रखा था, जो रखा हुआ है, चढ़ा हुआ वस्तु जो रखी हुई, जो वहां पर रखा हुआ है, बस उसी से शिव जी का श्रृंगार होगा। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। मेरी माताओं से निवेदन है और आप सबसे भी निवेदन कि शिव मंदिर में जब जाएं, भगवान शंकर की कथा सुनने के बाद आपकी चित्त वृत्ति में अगर कहीं शिव जी बैठे और आप कभी शंकर जी के मंदिर पर जाएं, शिव मंदिर में कभी पहुंचे, आपके पास में अगरबत्ती नहीं, दिया नहीं, माचिस नहीं, बेलपत्र नहीं, सामग्री नहीं, तो प्रयास करना कि जो वहां फूल वगैरह रखा हो, हम उससे भी भगवान शंकर का श्रृंगार कर सकते हैं। क्या मिलेगा? तो कभी कथा का स्मरण करें, आप मातंग बाबा की कथा का स्मरण करें। प्रतिदिन माता शबरी रोज प्रतिदिन जहां से संत निकल कर जाते थे, रोज मार्ग को सजाती थी, प्रतिदिन सजाती, प्रतिदिन। और कितना सुंदर वो श्रृंगार करती थी प्रतिदिन। संत बड़े प्रसन्न होते थे। संतों ने कहा, शबरी अम्बा
आपने संतों के लिए इतना सुंदर रास्ता बनाया है, जरूर अगर आप इसी तरह से श्रृंगार करते रहेंगे तो एक ना एक दिन मेरे राम तेरे कुटिया में जरूर आएंगे। ये निश्चित है, निश्चित। मेरे राम जरूर पहुंचेंगे। बस आप इसी तरह से रास्ता निर्मल करते रहें। शिव महापुराण की कथा कर रही है, करकटी ने भी वही करा जो शबरी अम्बा करी थी, उठाए पुष्प और भगवान का श्रृंगार कर रही है। भगवान का श्रृंगार। एक बात थोड़ा सा चिंतन में उतारिएगा कि आप परमात्मा का श्रृंगार करते हो, जैसे एक प्रसंग आता है, किसी ने एक प्रश्न किया था कि गुरुजी, जब कोई किसी को प्रणाम करता है, झुकता है, प्रणाम करता है, तो जिसको प्रणाम करा जा रहा है वो बड़ा होता है कि जो झुक रहा होता है वो बड़ा होता है? ये किसी का एक पहले प्रश्न था, बहुत पहले, और उसका उत्तर भी हम दिए उस समय पर कि जिसको प्रणाम करा जा रहा है वो बड़ा है मान लें, पर जो प्रणाम कर रहा है वो उससे बड़ा है, क्योंकि वो झुक रहा है। और शिव कथा कहती है प्रणाम करने वाला जब प्रणाम करने झुकता है तो सामने वाले व्यक्ति को उसको उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। सामने वाले व्यक्ति को उसको उठाने के लिए झुकना है। ये उसकी प्रबलता, ये उसका प्रबलता है, ये उसका आनंद है। श्रृंगार करिए, आपसे ज्यादा कुछ ना बने, आप कोई वस्तु नहीं ले जा सकते। जो मंदिर में फूल पड़ा हो, जो भगवान के सामने सामग्री रखी हो, उसी से। आपके पास में 5 बेलपत्री मिल गई ना आपको, तो 5 बेलपत्री में भी आप श्रृंगार कर सकते हो। एक बेलपत्री धोई अशोक सुंदरी के सामने लगा दी, एक बेलपत्री धोई गीली कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर चिपका दी, एक बेलपत्री भगवान शंकर की कटी पर लगाकर श्रृंगार कर दिया, एक बेलपत्री तुमने जहां अशोक सुंदरी के पास में गणेश जी बैठे हैं वहां श्रृंगार कर दिया, एक बेलपत्री तुमने उठाकर कार्तिकेय बाबा के वहां श्रृंगार कर दिया। कोई फूल मिल गया, उस फूल को तोड़कर उसकी पत्तियों से बाबा का श्रृंगार कर दिया। क्या मिलेगा? ये करकटी की कथा कर रही है। करकटी के पास में कोई वस्तु नहीं थी, पूजन की कोई सामग्री वहां रखी हुई थी, जो रखा था वो उठाकर समर्पित कर रही है। ना मंत्र जानती, ना तंत्र जानती, ना साधना जानती, ना उपासना जानती, वो तो केवल एक काम कर रही है, भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही है। इतना तो जानते हैं ना, बहुत। और आप में कई माताएं ऐसी होंगी जो कोई पूजन की पद्धति नहीं जानती, कोई नियम नहीं जानती, केवल जो मन में आया वो कर दिया। हरतालिका तीज का पूजन होता है, पंडित जी तो केवल एक बार पोथी पढ़कर संकल्प छुड़ाकर चले जाते हैं, पर रात भर जो माताएं 5 पूजन करती हैं, 6-7 पूजन करती हैं, वो माताएं जब पूजन करती हैं तो कोई पंडित जी वहां रात भर नहीं रहता, वो तो दिल से बस जो बन गया वो भगवान को समर्पित करती चली जाती है। कई कई तो ऐसी बुद्धि में बैठता है कि पहले पानी चढ़ा देगी, फिर दही चढ़ा देगी, दही भी नहीं चढ़ाया तो डायरेक्ट दूध से ही भगवान को स्नान करा देगी। वो सब भूल गई तो जो सामान रखा था उसकी थाली में वो चढ़ा देगी। उसकी चित्तवृत्ति में ये नहीं है कि उसने क्या चढ़ाया और क्या ना चढ़ाया, वो दिल से समर्पित है। हृदय दिया उसने निर्मल मन सो मोही।